रसामृत सिंधु। तो भक्ति रसामृत सिंधु के अलावा श्री रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत, टोटल 11 इंस्ट्रक्शंस है, उपदेश है, जो उन्होंने भक्ति विधि में आगे बढ़ने के लिए रूप गोस्वामी देते हैं। ये 2 किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु की हृदय को जानने वाले रूप गोस्वामी के बारे में इस प्रकार कहते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। हम उन श्री रूप गोस्वामी की चरण पद में हम प्रणाम करना चाहते हैं, जिन्होंने जिस पर्पस के लिए चैतन्य महाप्रभु इस धरातल में आए हैं, आके उन्होंने भक्ति की जो पर्पस को बढ़ाना चाहते, मिशन को, उसको महाप्रभु के हृदय को पूर्ण रूप से उन्होंने समझे। कौन? रूप गोस्वामी। समझ के उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को सेवा किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमको देते हैं कि रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु को मनोभिष्ट, उनकी जो मन में जो तीव्र संकल्प जिन्होंने जिस पर्पस के धरातल में आए थे, उसको समझ में आया था। इसलिए एक बार आप जानते हैं, जगन्नाथपुरी में रूप गोस्वामी ने विशेष रथ यात्रा के बाद, जस्ट रथ यात्रा के बाद उन्होंने एक श्लोका लिखते हैं। लिख के वो कोई समझेगा नहीं, मतलब लोग समझ भी नहीं आएंगे करके वो क्या करते हैं, उस पत्ते पे जिसपे वो लिखे थे उन्होंने, उसके अपने कुटिया के ऊपर में रख देते हैं, सीलिंग में। फिर कुछ समय के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु वहां आते हैं रूप गोस्वामी से मिलने के लिए। जब रूप गोस्वामी से मिलते हैं, उसी समय वो जो ऊपर में छत के ऊपर जो लगा हुआ तालपात्र, तालपत्र जिसके ऊपर वो लिखा है उन्होंने, वो नीचे गिर जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु खुद पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद बहुत प्रसन्न हो जाता है रूप गोस्वामी के प्रति, और कहते हैं, श्री रूप गोस्वामी आपने मेरा मन की बात को समझ लिया है पूर्ण रूप से। उस समय रूप गोस्वामी कहते हैं, आपकी कृपा के बिना आपकी हृदय को समझना मुश्किल है। ये आपकी कृपा है, जिसके वजह से आपने पूर्ण रूप से आपके हृदय में क्या चल रहा है उसके बारे में मेरे को साक्षात्कार किया है। इसलिए मैं इस प्रकार लिखा, क्योंकि रथ यात्रा के समय पे महाप्रभु ऐसा गीत गा रहे थे, भगवान जगन्नाथ के प्रति ऐसा भावना व्यक्त कर रहे थे, जो साधारण रूप में देखेंगे तो लगेगा कि एक प्रेमिका के प्रति एक प्रेम करने वाला का जो भावना होता है, और साधारण लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे। परंतु रूप गोस्वामी समझ लिया, और उसी को जो गीत श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ रथ यात्रा में जगन्नाथ के प्रति उन्होंने व्यक्त किया है, उसी गीत का एक तात्पर्य उस श्लोक में रूप गोस्वामी देते हैं। तो रूप गोस्वामी एक्चुअली कर्नाटक सारस्वतिक ब्राह्मण परिवार में उन्होंने जन्म लिया है। उनकी जो एंसेस्टर्स बेसिकली वहां से कर्नाटका से, कर्नाटका के सारस्वतिक ब्राह्मण परिवार से, परंतु कुछ परिस्थिति की वजह से उनको बांग्लादेश में जो जेसोर उस जगह पे उन्होंने शिफ्ट हो गया। सो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का जन्म वहां पे हुआ है। तो उस समय ये जो जगह पूरा मुस्लिम नवाब लोग परिपालन करते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मुगल जब रूल में
रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को विशेष करके एक पर्टिकुलर मतलब पोजीशंस उस पर्टिकुलर बंगाल की सल्तनत, मतलब बंगाल के जो सुल्तान की जो उस परिवार में मिले थे। इसके क्योंकि रूप गोस्वामी के पिताजी खुद बंगाल की जो सुल्तान है उनकी एक प्राइवेट सेक्रेटरी में काम करते थे। हाँ, इसलिए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को वहां पे ये मिला है पोजीशंस। और अपने उस गवर्नमेंटल पोजीशंस में वेरी प्रोमिनेंट रोल रहने के वजह से उनकी इन्फ्लुएंस बहुत बड़े थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। आई थिंक रूप गोस्वामी वाज फाइनेंस मिनिस्टर, नहीं ही वाज प्राइम मिनिस्टर एंड सनातन गोस्वामी वाज फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसा कुछ है। तो ये दोनों ने उस मुगल रूल में सुल्तानेट के जो उस सेक्रेटरी में काम करते थे। परंतु रूपा और सनातन ने विशेष करके श्री चैतन्य महाप्रभु को लीला के बारे में, उनके आविर्भाव के बारे में, उनके गुणों के बारे में जिस प्रकार उन्होंने प्रचार कर रहे हैं वो सबसे परिवर्तन हो गया है। और एक बार विशेष करके उन्होंने आशा किया कि उस चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए प्रयास करते, मिलना चाहते थे। तो हम देखते हैं कि रूपा सनातना विशेष करके शुद्ध भक्त है, नित्य नित्य भक्त है। परंतु इस लीला में इस प्रकार उनकी व्यक्त होता है जहाँ पे रामकेली में पहले बार रूपा और सनातन मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु से, और उसी समय उन दोनों ने व्यक्त करते हैं महाप्रभु को कि हम जिस पोजीशन में हम हैं अभी गवर्नमेंट, उस पोजीशन को छोड़ के हम आपकी दास बनना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी एक ऐसा भौतिक दुनिया की जो प्रगति की सीमा पर वो चले जो लोग चाहते हैं। एक्चुअली रूप गोस्वामी को बहुत लैंग्वेजेस भी आते थे। he knows many, he is very fluent in many languages. So रूप गोस्वामी was very expert in managing. See, एक उनके पिताजी काम कर रहे थे करके उनको जॉब नहीं मिला, ये पोजीशंस नहीं मिला, उनकी परफॉर्मेंस, उनके टैलेंट था उस तरह रूप और सनातन की। और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु से मिले थे, अपने भौतिक दुनिया की जो एक्सपर्टीज को तुच्छ माना। They never considered it, a what you call a title to be recognized or a title to be shown to people. बहुत लोग ना क्या होते हैं ना, अपना टाइटल्स को रखते हैं, अपना नाम के नीचे अपना टाइटल रखते हैं, नहीं टाइटल है मतलब अपना डिग्री रखते हैं। आई एम सच एंड सच, आई डिड माई एजुकेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, ये सब किया है, फिर मैंने अभी ये कर रहा हूँ पोजिशंस को। बट जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए थे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, दे आर वेरी केयरफुल। वो लोग बिल्कुल दे कंसिडर्ड इट्स ए फॉल डाउन। जिस पोजीशन में वो लोग अब थे ना भौतिक दुनिया के स्तर पे सीमा पे थे, उसको वो फॉल डाउन सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने देखा। तो क्योंकि वो बचपन से ही, बिकॉज वो एक ब्राह्मण परिवार से वैष्णव की जो एस्पेक्ट में है, बचपन से ही शुद्ध भक्ति का आश्रय लिया है। वो बचपन से रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आश्रय लिया। परंतु जब महाप्रभु की जो प्रकट हुआ है, महाप्रभु प्रकट से प्रभावित हुआ और समझ में आया कि श्री चैतन्य महाप्रभु एक ऐसा भगवान है जो एक पर्पस को लेके इस दुनिया में प्रकट हुआ। तो इसलिए दे फेल्ट इट्स नेसेसिटी नाउ टू गिव अप द मिशन ऑफ ए ऑर्डिनरी गवर्नमेंट। एक ऑर्डिनरी गवर्नमेंट के मिशन को छोड़ के चैतन्य महाप्रभु मिशन में वो पूर्ण रूप से अपना समर्पण करना चाहते थे। तो
जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए रामकेली में, आप उनके अप्रोच में देखिए, देयर वाज नो प्राइड ऑफ देयर मटेरियल अचीवमेंट्स। अपने मटेरियल अचीवमेंट्स के प्रति कोई प्रकार के प्राइड नहीं थे, बल्कि वो लोग उसको एक डिस्क्वालिफिकेशन सोचा। कहते हैं ना, सब लोग कह रहे हम लोग पंडित हैं, हाँ, पूरा दुनिया कहते हैं हम पंडित हैं, और इन्हें कि कुछ लोग कह रहे थे, पूरा दुनिया कह रहे थे उस समय। रूपा और सनातन गोस्वामी की जो एक्सपर्टीज को एंटायर गवर्नमेंट सुल्तान बंगाल सुल्तानाट में पीपल हैड एप्रिसिएशन, पीपल का बहुत एप्रिसिएशन था, प्रशंसा था उनके प्रति। परंतु ये क्या कहते हैं महाप्रभु के सामने, बट ऐसा पंडित हैं हम, हमारे खुद की जानकारी नहीं जानते, हम कौन है ये नहीं पता है। ऐसा पंडित है, मैं मूर्ख हूं, मैं खुद के बारे में नहीं जानता हूँ। इसलिए खुद के ज्ञान में नहीं जानता मतलब ये नहीं कि वो नहीं जानते आत्मा शरीर, हम आत्मा है शरीर नहीं, वो जानते थे। अब भगवान के नित्यदास जानते थे, बट उनकी कहना क्या है कि हम उस उस पोजीशन में, उस स्थिति में हम अपना जीवन को क्या जीवन को जी नहीं रहे उस प्रकार। वी आर नॉट लिविंग एज पर दैट अंडरस्टैंडिंग। बहुत बार हमको अंडरस्टैंडिंग होता है, बट हमारे व्यक्तिगत जीवन में उस समझ जो ज्ञान है, उस ज्ञान के स्तर पे हम नहीं रहते हैं। उसके प्रैक्टिस में नहीं लेके आते हैं। वी ओनली कंसिडर्ड, वी आर नॉट दिस बॉडी ओनली इन क्लासेस, या फिर किसी को शेयर करने के लिए। परंतु प्रैक्टिकल लाइफ में वैसा कृष्ण की नित्यदास के रूप में हम रहते हैं, या फिर हम बहुत बॉडीली कॉन्शियस होके आइडेंटिफाई करते हैं, ये हमारे ऊपर है। हाउ वी प्रैक्टिकली लिव द अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर सोल, हाउ वी प्रैक्टिकली लिव द अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर कृष्णा सर्वेंट, ये सब हमारे ऊपर है। तो हम देखते हैं कि यही रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की चिंता थी, कि हम इतना जानने के बावजूद भी हम लोग क्या कर रहे हैं। एक कौन है वो, वी आर सर्विंग ए म्लेच्छा, एक म्लेच्छ को सेवा कर रहे हैं जो गाय को काट के खाते हैं। इस प्रकार उनकी दौरान मतलब उनकी फीलिंग था उस समय रूप गोस्वामी। हम इतना जानने के बाद भी हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन शैली पूरा एक म्लेच्छा की सेवा में लगा दिया। परंतु कभी कृष्ण दास के हिसाब से, भक्ति के हिसाब से नहीं रह पा रहे। ये उनकी नम्रता है, ये नहीं कि वो नहीं रह रहे नम्रता। हम अपने जीवन में शिक्षा, हमारे जीवन में शिक्षा देने के लिए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इस प्रकार, और उनकी ये भावना को देख के चैतन्य महाप्रभु खुद रोते हैं। हाँ हाँ, आप उनकी नम्र भावना देखे, ठीक है, हम जब नम्र होने का प्रयास करते हैं उसमें घमंड बहुत होता है। हाँ, हम बहुत जी हम बहुत छोटे हैं, बट एक्चुअली अंदर में फील करते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हमने बहुत कुछ किया है, ये किया है वो किया, समझाते हैं हम इतने एक्सपर्ट है, हमने मेरा कंपनी में मैं ऐसा बड़ा पोजीशन में हूँ, ये सब को लेके एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन हम फील करते हैं। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इस प्रकार की फीलिंग बिल्कुल नहीं है, और कहते हैं कि हम तुच्छ हैं। हम कृष्ण की नित्यदास के रूप में अपने जीवन को नहीं रह रहे। एक म्लेच्छा की सेवा करके हम पापी बन के रह गया। तो ये प्रकार की भावना को देख के चैतन्य महाप्रभु स्वयं पिघल गए हृदय के लेवल पे। He felt, oh Rupa Sanatana, don't break my heart with your humility. बहुत इम्पोर्टेंट है, डोंट ब्रेक माई हार्ट विथ योर ह्यूमिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी नम्रता से भगवान के हृदय भी पिघल रहे थे। तो ये है रूप सनातन। परंतु रूप सनातन बचपन से ही भक्ति का जीवन शैली को अपनाया है, और अपने लेवल पे अपना लिमिटेशन, उनके उस समय गवर्नमेंटल रिस्ट्रिक्शंस के वजह से वो अपना ही एक जगह पे रामकेली में एक राधा कुंड, श्याम, एक वृंदावन की प्रतिरूप बनाया।
अभी भी हम जाएंगे मालदा की तरफ, रामकेली में, अभी भी हम देख सकते हैं जहाँ पे रूपा सनातना, एक वृंदावन की याद में, स्मरण में गुप्त वृंदावन बनाया उधर। और उस गुप्त वृंदावन में हर दिन, कोर्ट के मतलब अपने सुल्तानेट की जो गवर्नमेंट की कोर्ट के समय छोड़ के रिमेनिंग टाइम पे क्या करते थे, भागवत श्रवण हरि कथा भक्त के संग में करते थे। और यही से राधा कुंड श्याम कुंड ने उस रामकेली में उन्होंने ये वृंदावन की 12 वन को भी बनाया एक गुप्त रूप में। जैसे आप वाड़ा में जाएंगे, वृंदावन ना, हमारे मुंबई के वाड़ा में हम ये सब देखते हैं, बहुल वन, हाँ, कांडिर वन। सो हम पूरा वन देखते हैं, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज गोवर्धन। हाँ, तो हम देखते हैं कि सनातन रूप गोस्वामी जीवन शैली में भी वो भगवान की स्मरण में ही रह रहे थे, परंतु अपना नम्र भाव ने इस प्रकार व्यक्त करते हैं। हाँ। तो हम देखते हैं कि रूपा और सनातन की जो एक्सपर्टीज को देख के वहां के नवाब हुसैन ने उनको टाइटल भी देते हैं। तो सनातन गोस्वामी को साकर मल्लिक और रूप गोस्वामी को दाबेर काश। तो सनातन गोस्वामी को उन्होंने असिस्टेंट, चीफ असिस्टेंट मिनिस्टर बनाते, चीफ मिनिस्टर जैसे रोल है उनका। और रूप गोस्वामी को प्राइम मिनिस्टर की रोल देते हैं। और उनकी तीसरा भाई है जो भगवान रामचंद्र की नो नित्य सेवक के रूप में है, अनुपम। उस अनुपम को ट्रेजरर बनाते हैं, एंटायर स्टेट की ट्रेजरर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की जो अनुयायी हैं, वो लोग मटेरियली भी वेरी क्वालिफाइड थे। और हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्लास प्रीचिंग किया, मास प्रीचिंग किया, दोनों ने किया महाप्रभु ने। क्लास प्रीचिंग मतलब वेरी एक्सपर्टीज लोग जो है, मटेरियली बहुत टैलेंटेड है, क्वालिफाइड है, उन सबको महाप्रभु ने अपने नो जिस पर्पस के लिए महाप्रभु इस दुनिया में आए थे ना, उस पर्पस को पूर्ण करने के लिए उन्होंने उनको जोड़ दिया है अपने मिशन में। उसमें आते हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, 6 गोस्वामी। 6 गोस्वामी हर एक उस प्रकार की पोजीशन में थे। और इसके साथ साथ महाप्रभु ने एक मास प्रीचिंग भी किया, जैसे पुरी में रथ यात्रा के समय संकीर्तन करते हुए, और कुलिया ग्राम वासी को अपने पाप से विमुक्त करते हुए, अपराध जो किया उससे शोधन करते हैं, और हर एक संकीर्तन में सबको मिला के रखते हैं। और दक्षिण भारत के ब्राह्मण में उन्होंने अलग अलग लोग को मिले, अलग अलग रास्ते में जाते हुए उन्होंने प्रचार करते हुए मास प्रीचिंग किया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल हम महाप्रभु हम सबको सिखाया है। वी शुड बी फोकसिंग ऑन बोथ टाइप्स ऑफ प्रीचिंग। 2 प्रकार के प्रचार में हम अपने समय को लगाना चाहिए। क्लास प्रीचिंग मतलब आपसे कनेक्टेड जुड़े हैं, परिवार है, और फिर कोलीग्स है, जो कॉन्टैक्ट्स है, जो मटेरियली बहुत एक पर्टिकुलर पोजीशंस में जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दे कैन इन्फ्लुएंस और दे कैन कंट्रीब्यूट तो सोसाइटी ने बिगर वे। तो उनको हम प्रयास करना चाहिए उनको भक्त बनाने का। उस प्रयास थोड़ा कठिन होगा, परंतु वो प्रयास होना चाहिए। उसमें एक बार एक भक्ति के स्तर पे आ जाएंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम अभी जैसे इधर विजयवाड़ा में जब हम लैंड मंदिर के हिसाब से हम लैंड देखने जा रहे थे, हम बहुत प्रकार के मिनिस्टर्स से मिल रहे हैं। हम सीएम से लेके होम मिनिस्टर, फिर एंडोर्समेंट मिनिस्टर, ऐसे करके बहुत लोगों को इधर मिल रहे हैं। मिलने के समय क्या होता है ना, वो लोग स्टेट का कैपिटल को डेवलपमेंट के हिसाब से वो लोग हमसे बात करते हैं, परंतु उसमें हम भी प्रयास करते हैं। देखिए हम जो कर रहे हैं, हम एक नाम के लिए नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं भगवान के नाम बढ़े। हमारा नाम बढ़ना जरूरी नहीं, भगवान के नाम बढ़े। उसके लिए आप लोग भी
In fact, we have requested them to come to temple. They come also. They came also here to temple. They took the darshan of the deities. We asked them to chant Hare Krishna. एक तो रथ के ऊपर ही बैठ गया था, एक मिनिस्टर तो पूरा रथ यात्रा में रथ के ऊपर बैठ के हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे. So we have to see possibilities of inspiring people who are in an influential role within the society or in a contributing role, either influential or contributing role. ऐसा लोग को भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए. जैसे रूप महाप्रभु देखिए, उनकी जो महाप्रभु भगवान है ना स्वयं, उन्होंने ऐसा लोग को पकड़ा. एक चीफ मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर है, एक रिचेस्ट पर्सन है, रघुनाथ दास गोस्वामी. पूरे दुनिया का उस समय रिचेस्ट पर्सन थे. अंबानी के भी वेल्थ भी उनके सामने नहीं आते हैं, उतना है उनका वेल्थ. वैसा भक्त एक गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो श्री संप्रदाय में वेरी ऑथेंटिक स्कॉलर थे, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनको उन्होंने वैष्णव परंपरा में भक्त बनाया था. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टच वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड कंट्रीब्यूटिंग पीपल इन द सोसाइटी. दूसरा हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने मास प्रीचिंग की. उसी प्रकार हम भी क्या करते हैं, कोई भी संकीर्तन के माध्यम से. यहाँ भक्त में देखता हूँ बहुत सुंदर है. यहाँ पे जो कांग्रेगेशन भक्त है, जब सैटरडे संडे आएगा, कोई एक दिन महीना में एक दिन नगर संकीर्तन में निकलते हैं. जैसे अभी न्यू टाउन में सोमनाथ प्रभु, ये लोग ब्रह्मचारी टीम है, वो लोग संकीर्तन में निकलते हैं हफ्ता में एक बार, और हर दिन एग्जैक्टली मेरे को पता है डेट एज पता है. यू गो वीकली हरे कृष्णा सोमनाथ प्रभु. Yes, bro. We go weekly, Prabhu. Weekly 2 days, Prabhu. 2 days. Wednesday and Friday. बहुत अच्छा. So it's mass preaching. We have to go along. Just by hearing the Hare Krishna Kirtan, people got inspired. So you go to a marketplace and do Kirtan, many people will be inspired. They may take mala from you. You can carry mala with you. You can carry Harinam card with you. इस प्रकार हम एक देखते हैं. तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि महाप्रभु ने एक मिशन को लेके इस दुनिया में आए थे, और रूपा सनातन ने इसी मिशन को ग्रहण करके तो क्या क्या अपना खुद को समर्पण किया है. परंतु महाप्रभु ने कहा उस समय कि आप लोग थोड़ा समय लीजिए, जरूर भगवान की कृपा, कृष्ण की कृपा से आप दोनों को एक समय मुक्त हो जाएंगे, जिस पोजीशन में आप लोग हैं. तो रूपा सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने उधर जॉब में रहने के लिए नहीं कहा, जिस तरफ उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा. तो रघुनाथ दास गोस्वामी को उस समय उन्होंने कहा कि ताकि उनको इंटेंसिटी, कृष्ण भक्ति की इंटेंसिटी बढ़े. रूपा सनातन गोस्वामी की पहले से ही वो कर रहे थे वो सब एस्पेक्ट्स में. तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण की कृपा जरूर होंगे, आप समय मिलेगा. और विशेष करके मैं बंगाल में आया है पर्पसफुली, राम के लिए मैं आया. मेरे को बंगाल में मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन इधर आने का मतलब नहीं, क्योंकि महाप्रभु ये कब है, सन्यास लेके बंगाल छोड़ के वो पूरी में सेटल होने के बाद फिर वापस इस तरफ आया है, बंगाल की तरफ. वो आने के एक ही मकसद था, रूपा और सनातन को मिलने के लिए. लोग जानते थे कि महाप्रभु वृंदावन जाने का प्लान किया था, पहले फर्स्ट अटेम्प्ट कहाँ पे, वृंदावन जाने का. परंतु महाप्रभु को एक क्लैरिटी था कि वो रूपा सनातन को मिलने वाले हैं, फिर वापस लौटने वाले हैं वहां से. तो इसलिए ये बात सुन के रूपा सनातन को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि स्पेसिफिकली हम दोनों के लिए महाप्रभु इतना दूर आए हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. सो गिव अ पर्सनल अटेंशन. महाप्रभु ने इस प्रकार की एक पर्सनल अटेंशन रूपा और सनातन को दिया है, जिससे दोनों प्रेरित होकर रूपा गोस्वामी अपने पद से रिजाइन करते हैं और अपने अर्न किया हुआ पैसा को डिवाइड करते हैं.
ये भी रूप गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं, our the money which we earned, there is a particular way of spending it. We should divide our earnings in a particular way for expenditure. वो प्रिंसिपल भी रूप गोस्वामी हम सबको कहते हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी अभिनय आचार्य हैं, उनको पता है क्लैरिटी क्या स्पेसिफिक चीज करना चाहिए। तो रूप गोस्वामी इस प्रकार हम देखते हैं कि रिजाइन करने के बाद अपना मनी को डिवाइड करते थे एक परसेंटेज के रूप में। हाँ, फिर सनातन गोस्वामी को छुटकारे मिलने के लिए उनको भी प्लानिंग कहते हैं, और रूप गोस्वामी निकल जाते हैं प्रयागराज की तरफ। हाँ, वहां पे रूप गोस्वामी जाके मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु से। हाँ, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी महाप्रभु से दूसरा बार मिलते हैं प्रयागराज दशाश्वमेध घाट, और वहां पे जब मिलते हैं रूप गोस्वामी को, तो वो भावना अलग है, क्योंकि अभी तक रूप गोस्वामी के मन में महाप्रभु के बारे में सुने थे पहले, बट रामकेली में मिलने के बाद उनकी लीला के बारे में और स्ट्रांगली अटैच हो गया रूप गोस्वामी। इसलिए जब रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को देख रहे प्रयागराज में, कहते हैं नमो महावदन्याय चैतन्य महाप्रभु को। नमो महावदन्याय, नमो महावदन्याय करके पुकारते हुए ये श्लोका पहले बार रूप गोस्वामी महाप्रभु के सामने प्रणाम मंत्र के रूप में जो हम लोग कहते हैं उसको कहे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरव से। ये जो गीत है ना, ये जो पर्टिकुलर श्लोक है रूप गोस्वामी प्रयागराज में महाप्रभु को उद्देश्य करके कहते हैं। तो क्योंकि जनरली साधारण रूप में देखेंगे रूपा और सनातन के, why I am telling this principle, because to be in the mission of महाप्रभु के मिशन में आपको रहना है, is very important that we understand the magnanimity of महाप्रभु। पतिता पावना हेतु तव अवतारा मोक्षमापतिता प्रभु न पाइबे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो रे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। श्री चैतन्य महाप्रभु दया करो, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। श्री चैतन्य महाप्रभु को महावदन्याय की जो तत्व को समझना बहुत इम्पोर्टेंट। जो समझेंगे ना वो महाप्रभु के मिशन को कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगा, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता है कि नहीं। परंतु जब यू अंडरस्टैंड the main problem of this world, which Mahaprabhu recognizes, and then he comes in a mood of compassion, showing compassion, then we should also take that particular mood. See, if you want to elevate your consciousness from the problems which you are going through, हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं, उस प्रॉब्लम से गुजरने के समय हम उससे ऊपर उठना चाहते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है हम ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल या फिर ये पर्टिकुलर मूड को स्वीकार करना है। इस भावना को हम स्वीकार करना चाहिए। कौन सा भावना? महावदन्याय, महाप्रभु की महावदन्याय की भावना इज मोस्ट मैग्नानिमस। रूपा सनातन के जीवन में एक कल्चरल एब्यूज था उनकी लाइफ में,
मतलब आई एम नॉट टेलिंग उनका अब्यूज हुआ है, बट एक कल्चरल अब्यूज थे। क्या थे? तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी एक सारस्वतिक ब्राह्मण परिवार से थे, परंतु उनकी पिताजी सुल्तानेट सेक्रेटरी में काम करने की वजह से उनको भी एक पर्टिकुलर पोजीशन मिला था। बाद में अपने एक्सपर्टीज के माध्यम से तो नवाब हुसैन शाह ने उनको एक पर्टिकुलर बड़ा पोजीशन दिया है, वेरी इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस लाइक प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में। ये जब पोजीशंस मिलने के बाद से कल्चरली ब्राह्मण जो परिवार है वहां से उनको खंडित कर दिया, क्योंकि इनका नाम दाबर का साकिर मलिक करके नाम मिलने के बाद, वो टाइटल मिलने के बाद तो क्या हुआ, नेचुरली दे वर आउटकास्टेड फ्रॉम द सोसाइटी। मतलब जो अपने जो परिवार में उसमें तो उनका वैल्यू नहीं है, परंतु महाप्रभु ने एक ब्राह्मण होके, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्राह्मण थे और उसमें ब्राह्मण में वर्ण के हिसाब से श्रेष्ठ थे और आश्रम के हिसाब से भी श्रेष्ठ थे, सन्यासी थे। ये दोनों के उन्हें बावजूद भी उन्होंने क्या किया, आया था रामकेली में सिर्फ और सिर्फ रूपा और सनातन से मिलने के लिए। उस समय रूपा और सनातन वर एक्चुअली आउटकास्टेड and they were in a very big position, but Mahaprabhu understand their intention, they're very sincere. So that is the time where Rupa Goswami recognized the compassion of Lord Chaitanya, महाप्रभु का औदार्य तत्व को उसी समय महसूस किया है। और जिस तरफ महाप्रभु उनको कृपा करके उनको आगे बढ़ाने के लिए कृपा दिया है, बेसिकली शक्ति दिया है, क्योंकि उसी समय टाइटल देते महाप्रभु, उन सबको टाइटल देते रूपा और सनातन, उसी समय देते, दीक्षा दे देते। सो यू सी द प्रिंसिपल देयर, व्हेन यू अंडरस्टैंड द मैग्नानिमिटी ऑफ द गुरु परंपरा ना, देन यू विल बी लॉयल टू द परंपरा। आप गुरु परंपरा की जो औदार्य तत्व को समझेंगे तो हम क्या करेंगे, नेचुरली हम हमेशा उनके लॉयल्टी के, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल हिंदी में लॉयल्टी, you become very loyal to the Guru Parampara. Very important. We become, we will not find problems. We will not find problem because we have been elevated from a bigger problem. हम इस दुनिया की सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इग्नोरेंस, हमका अज्ञानता है। उस अज्ञानता से बाहर निकालने का ये बाहर निकल के एक लाइफ एक्सपीरियंस करने का अपॉर्चुनिटी महाप्रभु हम सबको दिए हैं। जब इस पॉइंट को हम समझेंगे, हाउ वी आर बीन शोड मर्सी। अदरवाइज इफ यू आर नॉट ए डिवोटी, इफ यू आर नॉट इन, आप भक्ति के संग में नहीं है, भगवान की कृपा नहीं मिला होगा तो मे बी ऑल ऑफ अस मे बी इन सच सिचुएशन ऑफ लाइफ, अपना कर्म ज्यादा बदलते नहीं है। जैसे कल एक भक्त बता रहे थे, प्रभु जी हरे कृष्ण करने से कर्म उतना बदलते नहीं है, बट आपकी नजरिया बदल जाते हैं, आपकी नजरिया बदल जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी नजरिया बदल गया ना प्रभु जी, आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम जैसे दिखता नहीं। इनफैक्ट आप उस प्रॉब्लम में हम महाप्रभु की कृपा को समझ लेते हैं। और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जीवन में यही हुआ है। If it is not that they were culturally not outcasted, how could they have got this particular opportunity to intensify their devotion? राम के लिए में गुप्त रूप में रह के उनको भक्ति करने का कारण सिर्फ नवाब हुसैन शाह नहीं था, उनका कारण बिकॉज कल्चरली दे वर आउटकास्टेड, और कल्चरली भी ब्राह्मण परिवार से आउटकास्टेड कर दिया था। इसलिए अपना भक्ति का जो एस्पेक्ट्स है प्रिंसिपली वो लोग सेक्लूजन में करने पड़े। सिर्फ और सिर्फ ए नवाब हुसैन का सा वजह से नहीं है, उतना तो फ्रीडम रहते हैं उनको एक लेवल पे। नवाब हुसैन शाह का मेन इश्यू था क्या था कि वो लोग भक्ति करने के स्तर पे ठीक है तो, बट
ये गवर्नमेंटल एस्पेक्ट्स को क्यों टाल के रख रहे हैं, क्यों छोड़ने का है? जब रूप गोस्वामी छोड़ के गया है रिजाइन करके, तो हुसैन साहब तो बहुत गुस्सा हो गया था। अरे मैं तो भाई माना था दोनों को, इस प्रकार आप लोग निकल के जा रहे। तो सनातन गोस्वामी से डर के उन्होंने मारा, गुस्सा में नहीं मारा उनको, गुस्सा में उनको बांध के नहीं रखा, डर के। अरे ये चले जाएगा तो कैसे चलेगा, मैं तो आराम से पूरा ना, पूरा दुनिया को मैं अपना मुट्ठी में लेना चाहता हूँ, और ये लोग मेरे को मदद नहीं कर रहे। इस भावना से उन्होंने उनको बंद करके रखते हैं। बट हम देखते हैं प्रिंसिपल हियर, रूपा सनातन वर नॉट आउटकास्टेड जस्ट बिकॉज दे वर practicing devotion silently, not because of just Hussein Shah. It was also because of being secluded, being what you call outcasted by the Brahmanas that time. And it is only Chaitanya Mahaprabhu इस रूपा सनातन के इंटेंस को समझ के, उतना दूर आके उनसे मिलके, उनको दीक्षा देके, see the trust which Mahaprabhu kept on Rupa Goswami, Sanatana Goswami, that actually made them very very connected to Mahaprabhu. So he felt ऐसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं करेंगे, only very very compassionate, very very magnificent person only can do. इसलिए वो क्या करते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। नमो महावदन्याय, हम पतित है, परंतु रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु ने हम जैसे पतित को भी उन्होंने उद्धार किया है, महावदन्याय है। और महावदन्य में क्या दे रहे, कृष्ण प्रेम दे रहे, कृष्ण स्वयं, कृष्ण की प्रेम कृष्ण स्वयं आके इस रूप में दे रहे हैं। That was another aspect of what we see. So in our Guru Parampara, हम जब दीक्षा लेने जाते हैं, we have to identify these two principles. If you want to become loyal to the parampara, हमारा रूपानुगा कहते हैं, चेतन महाप्रभु श्रील प्रभुपाद सब इस्कॉन भक्त गौड़ीय भक्तों को एक स्तर दिया है, ये क्या है, रूपानुगा। We are the followers of Rupa Goswami. When you say, हम जब कहते हैं कि हम रूपा गोस्वामी की फॉलोअर है, इसका मतलब दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। पहले, we should connect to the परंपरा, अंडरस्टैंडिंग द munificence। हम इस परंपरा से हमारा संबंध को गहराई करना चाहिए, उसकी महावदन्याय की गुण को देखते हुए। द परंपरा इज वेरी मर्सीफुल, very accommodating. There are no specific restrictions. It accommodates each and every single of us into devotional aspects, devotional family. दूसरा प्रिंसिपल हम देखते हैं कि महावदन्याय के जो महाप्रभु का क्या है, he was distributing Krishna prema. So that is what our parampara is meant for, Prabhuji and Mataji. Our parampara is meant for giving Krishna prema, and they keep it as a very exclusive thing. That Krishna prema can be given through Sankirtan, Krishna prema can be given through preaching, can be given through book distribution, can be given through temple development, temple construction, can be done through festivals. जैसे प्रभुपाद की जो 7 पर्पस में देखेंगे, वो 7 पर्पस का एक ही पर्पस था, क्या है, कृष्ण प्रेम प्रदायते, वो कृष्ण प्रेम को प्रदान करने का। ये है सेकंड प्रिंसिपल ऑफ वी हैव टू ऑब्जर्व इन द परंपरा। अब ये दो चीज हम ऑब्जर्व करेंगे परंपरा की, इट्स मैग्नानिमिटी, परंपरा की एक औदार्य तत्व, और दूसरा कृष्ण प्रेम देने का जी जो एस्पेक्ट है, प्यूरिटी, प्योर प्रिंसिपल देने का। ये दो प्रिंसिपल्स के ऊपर वन कैन बिकम वेरी लॉयल टू द परंपरा, वन रिमेन्स लॉयल। See, one becomes loyal by the compassion, and one remains loyal by distributing the same thing, same purity thing, by maintaining the purity.
हम प्यूरिटी को मेंटेन करना चाहिए। प्यूरिटी मेंटेन करेंगे तो वी रिमेन लॉयल, बट टू बिकम लॉयल we should understand the magnanimity of our parampara. I hope this is a very important principle which I wanted to share. Especially the devotees, all of you who are getting initiated or going to already initiated or in the process. Very important to understand these two principles of our parampara. The magnanimity and the purity. The purity in lies with giving Krishna only, exclusively giving Krishna. वो कृष्ण देने के जो तरीका अलग हो सकता है, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से वो तरीका बदल सकते हैं। जैसे हम अभी वेरी प्रोमिनेंट लोग को मिलेंगे, उनको शायद हम इमीडिएटली नहीं बताते हैं कि आप 4 नियम का पालन करो, भगवद गीता कोर्स करो। हम बोलते हैं अरे कृष्ण नाम, देखिए ये कृष्ण नाम युग धर्म है, इस युग धर्म को जो श्रेष्ठ है ये जो संस्था की भौतिक दुनिया की जो राष्ट्र में जो श्रेष्ठ लोग हैं उसको वो लेंगे तो कितना भलाई होगा दूसरों के लिए। When you think of the welfare of the people and the state, आपकी कर्तव्य बनते हैं हरे कृष्ण मंत्र जप करने का। So that how we maintain purity, and this way we remain loyal. But to become loyal, we have to understand the magnanimity of our parampara. Rupa Goswami was such magnanimous soul. रूप गोस्वामी की वजह से जीव गोस्वामी को कृपा मिला। और हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी ने हम सबको कृपा अपने शिक्षा के माध्यम से दिया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक शेल्टर ऑफ ऑल दिस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम अभी लॉयल्टी, निंदा, निष्ठा, निष्ठा रखना। निष्ठा इज डिटर्मिनेशन ना, कंसिस्टेंसी। लॉयल्टी मतलब निष्ठा होता है, लॉयल्टी टू परंपरा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे विराम करेंगे, फिर हम मिलेंगे मंडे को अपने भागवतम। हरे कृष्ण। श्री रूप गोस्वामी तिरुवभा महोत्सव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।